क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, कुछ डिफिनेशन टर्म्स हैं और कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So these are the equations. V is first equation, V is equal to U plus AT, velocity, time relation. Second, S is equal to UT plus half AT square, distance or displacement, time relation. Third, V square is equal to U square plus 2AS, velocity displacement relation. Mainly दो मेथड है, ग्राफ मेथड और कैलकुलस मेथड। ग्राफ मेथड इन क्लास 9th यू हैव रेड, या मेरे वीडियो है वो देख सकते हो, और अभी कैलकुलस मेथड देख सकते हो। इसको डेराइव करने के लिए एक कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड में यहाँ क्या है, दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दो फॉर्मूला, v इज इक्वल टू dx बाय dt और एक्सेलरेशन dv बाय dt। ये दो फॉर्मूला यूज करके इसको हम डेराइव करें। पहले दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन समझ सकते हो, और एक कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और बॉडी क्या है एट पॉइंट ए, और टाइम क्या है t इज इक्वल टू 0, और बॉडी मूव करेगा। कोई व्हीकल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, 0 टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव करना शुरू किया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और बॉडी कहां पहुंच गया, ये बी पॉइंट पर, और इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v, और यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, s डिस्टेंस। तो ये है क्या हो गया, कंसीडर द बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन और विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a आफ्टर t टाइम। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t टाइम। आफ्टर t टाइम इट कवर्स s डिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी इज v। इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो नाउ these are the equations we can derive by calculus method using these two formula। ये दो फॉर्मूला, फर्स्ट को डेराइव करो, ये इसको डेरिवेशन है। इसको डेराइव करने के लिए ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों से ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां देखो x है, डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, इस फॉर्मूला को यूज करोगे। ये एक्सेलरेशन, सिंस ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, and we are using calculus method। इसको डेराइव क्या करते हैं, बाय कैलकुलस मेथड। ये दो फॉर्मूला की हेल्प से इन तीनों इक्वेशन को वी कैन डेराइव। दिस डेरिवेशन यू कैन से, फर्स्ट वी आर डेराइविंग v इज इक्वल टू u प्लस at। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और टाइम। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस dv इज इक्वल टू a dt। अब यहाँ कैलकुलस का यूज करते हैं, कैलकुलस में कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हो। जिस तरह क्या है, इक्वेशन यू आर इक्वेटिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, सेम क्वांटिटी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। इन द सेम वे we are integrating both sides, integrating both sides, integrating both sides।
बोथ साइड्स क्या करोगे एंड वी गेट, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा ये डी भी, ये इंटीग्रेशन का साइन डी भी, ए क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइन को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। और नाउ देखो ये डी वी है वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है वेरिएबल है, लिमिट क्या होगा ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वेलोसिटी कहां से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u है, इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर करो और फाइनल वेलोसिटी v, यहां ये फॉर्मूला डेराइव करें, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो दिस यू कैन कंसीडर इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी है, इसका लोअर लिमिट क्या हो गया वेलोसिटी, तो वेरिएबल क्या है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी लोअर लिमिट, और फाइनल वेलोसिटी टाइम है, टाइम क्या लेते हैं 0 टू v, यहां पर आप कंसीडर कर सकते हो बॉडी स्टार्ट्स क्या क्या जब टाइम 0 है, तो वेलोसिटी क्या हो गया बॉडी का u इनिशियल वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी चेंज हुआ है dv क्या है वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज करेगा, कहां से वेलोसिटी चेंज कर रहा है u टू v, तो लोअर लिमिट क्या होगा u, अपर लिमिट v, और टाइम है जब वेलोसिटी u है, जब वेलोसिटी u है तो टाइम क्या है 0 है, टाइम ये dt वेरिएबल टाइम चेंजेबल टाइम, टाइम चेंज करेगा कहां से 0 टू t, जब बॉडी a से b पर पहुंच गया तो टाइम क्या हो गया t, तो यहाँ लोअर लिमिट क्या है टाइम का 0, अपर लिमिट क्या है t, तो नाउ ये कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये जनरल फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू एक्स, और ये दिस x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये मेनली बेसिकली दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाएगा, और कैपिटल ब्रैकेट लिखते हैं, ये लोअर लिमिट है यहाँ पर लोअर लिमिट लिखते हैं, और अपर लिमिट यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल साइन है, इक्वल साइन दे सकते हो a है, अब ये t dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx x है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा ये t, और कैपिटल ब्रैकेट लिखते हैं, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट ये t है। अब क्या करते हैं लिमिट को हटाते हैं, कैसे हटाओगे लिमिट, तो लिमिट हटाने के लिए इन प्लेस ऑफ v क्या लिखते हैं, इन प्लेस ऑफ v अपर लिमिट v, माइनस इन प्लेस ऑफ v लोअर लिमिट u इज इक्वल टू, ये a है, इन लिमिट कैसे हटाओगे इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट t, माइनस इन प्लेस ऑफ t लोअर लिमिट 0, देयरफॉर यू आर गेटिंग v इज इक्वल टू u प्लस at, इस तरह से ये फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला, इस तरह से अदर फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला ले सकते हो, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूला को डेराइव करोगे तो यहाँ देखो s है, इस फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए ये यूज करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया dx बाय dt, इस फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, वेलोसिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx इज इक्वल टू v dt, dx अब v के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो गया u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और v के प्लेस पे u प्लस ए टी और डी टी, नाउ जस्ट वी कैन, सो ये dx
we can multiply, there are two terms we can multiply by dt, the u dt plus at or a dt. Now we are integrating both sides, we are integrating both sides. After integrating we can get कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं. वेरिएबल क्या है, dx वेरिएबल है और ये dt वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, बाकी क्या है कांस्टेंट है. नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे हो dx. अब यहाँ u क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये t dt. अब लिमिट, लिमिट किसके लिए x, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा s है, s डिस्टेंस. तो बिगिनिंग में एट टाइम जब जीरो है तो डिस्टेंस क्या है जीरो है और डिस्टेंस क्या हो गया a से लेकर के b, कितना s डिस्टेंस हो गया. और यहाँ टाइम, टाइम क्या होगा जीरो टू ये t कर सकते हो, जीरो टू t, यहाँ टाइम वेरिएबल है जीरो टू t. नाउ जस्ट वी कैन इंटीग्रेट. अब ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है x है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कैपिटल ब्रैकेट लिख सकते हैं और x लिमिट क्या है, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट s इज इक्वल टू u कैपिटल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dt, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t और लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट t प्लस a. अब इसके देखो इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर x ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन. और यहाँ पर पावर क्या, t का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन मीन्स 1 प्लस वन और कैपिटल ब्रैकेट लिख सकते हो और लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट t. नाउ जीरो s इज इक्वल टू u t जीरो टू t और यहाँ पे लिख सकते हैं a बाई टू, वन प्लस वन टू, तो क्या हो जाएगा a बाय टू और विद इन ब्रैकेट हो जाएगा t टू द पावर टू जीरो टू t. नाउ वी कैन रिमूव लिमिट. ओके, वी कैन रिमूव लिमिट. तो क्या हो जाएगा, कैसे रिमूव करते हैं लिमिट को, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट s माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट जीरो इज इक्वल टू u इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट t और माइनस इन प्लेस ऑफ t लोअर लिमिट इज इक्वल टू a बाय टू इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट. सो t स्क्वायर इन प्लेस ऑफ t जीरो, जीरो स्क्वायर. इस तरह से कंसीडर कर सकते हो. नाउ जस्ट you can simplify s, therefore s is equal to ut plus half a t स्क्वायर. इस तरह से हम लोग ये डेराइव कर सकते हैं. थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसको डेराइव करना है. इसको डेराइव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt. एक्सेलेरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. d a इज इक्वल टू dv बाय dt. ये t को हटाना है क्योंकि यहाँ t नहीं है. इसके लिए क्या कर सकते हो, इसको क्या लिखेंगे dv बाय dx इंटू dx बाय dt. इस तरह लिख सकते हो. अगर इसको हम कैंसिल कर दें, इनटू है कैंसिल करेंगे तो dv बाय dt. सो वी कैन राइट डाउन. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बाय dx और ये v इज इक्वल टू क्या है dx बाय dt. अब ये dv बाय dx और dx बाय dt के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt के प्लेस पे
v लिख सकते हैं। नाउ जस्ट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, v dv इज इक्वल टू a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides we have, अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये v dv इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर निकालो और ये dx। नाउ सी द लिमिट। अब देखो ये क्या है, v वेलोसिटी चेंजेबल, लिमिट क्या होगा, वेलोसिटी चेंज कहां से करता है, u टू v, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा u, अपर लिमिट क्या हो जाएगा v। यहाँ देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बॉडी कहां से स्टार्ट किया, a से, यहाँ डिस्टेंस क्या है 0, और बॉडी a से कहां आ गया, b पॉइंट पर, डिस्टेंस कितना कवर किया s। सो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट s। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं, ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो गया, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ पर पावर क्या है, ये 1 है, तो 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा v टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, और इसको ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, और कैपिटल ब्रैकेट 0 टू s। नाउ जस्ट इसको लिख सकते हो, ये क्या होगा 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, और v स्क्वायर लोअर लिमिट u टू v इज इक्वल टू a, या यहाँ इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट, इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट, इस तरह कंसीडर कर सकते हो। नाउ यू आर गेटिंग हियर हाफ। अब ये लिमिट हटा देते हैं, इन प्लेस ऑफ v अपर लिमिट, तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ v लोअर लिमिट u स्क्वायर इज इक्वल टू a s। सो जस्ट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, और दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। These formulas are very important. Class 9th also you have read, and you can solve numerical also based on this formula.